युद्ध का मैदान, चारों ओर लाशें बिखरी हुई हैं। सूरज ढल चुका है और मालूम होता है जैसे अब कभी रोशनी नहीं होगी। आसमान से कुछ रोशनी फूटती, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती। ध्रुव की दैत्य शक्तियां कुछ हद तक जाग चुकी थीं। शिखा का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा एक दैत्य है। ऐसे में गीता ने शिखा को दैत्यों का इतिहास सुनाना शुरू किया। ये दैत्यलोक का दृश्य था। सतयुग के अंत में दुनिया के आखिरी दैत्य ने तबाही मचा रखी थी। तब पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य हुआ करते थे। राजा और उनकी शक्तिशाली प्रजा क्या दैत्यों के आगे कमजोर थी मासी? राजा महाराजा भी देवताओं के आशीर्वाद के बिना कमजोर थे। आज हमारे सामने बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है। ध्रुव की दैत्य शक्तियों के आगे हम या हमारी सरकार कमजोर साबित होंगी, जिसका नतीजा बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। क्या हम देवताओं की मदद नहीं ले सकते मासी? क्या वे पृथ्वी लोक को बचाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे? नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है शिखा। अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई है। ध्रुव की शक्तियाँ अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई हैं। फिर भी जो तबाही और प्रलय इस समय हम देख रहे हैं वो भयानक है। इस मंजर से इस बात का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है कि ध्रुव कितना शक्तिशाली दैत्य है। मैंने उसका स्वरूप देखा है मासी। वो बिल्कुल बदल चुका है। वो धीरे धीरे अपनी पहचान को भूल रहा है। क्या मुझे मेरा बेटा वापस मिलेगा? एक रास्ता है। अगर यह काम पूरा हो गया तो शायद हम आने वाली तबाही को रोक सकें, लेकिन इसके लिए मुझे पुराणों और महागाथाओं की मदद लेनी होगी। दैत्य शक्तियों को अच्छे से समझना होगा। मासी, आपने तो सभी पुराण और शास्त्र पढ़ रखे हैं। क्या अब भी कोई चीज है जो पढ़नी और समझनी बाकी है? अध्ययन ऐसी चीज है शिखा जो कभी पूरी नहीं होती। मुझे बस उतनी ही जानकारी है जितना आम मनुष्यों की पहुंच तक है। मैंने यह पुराण या किसी शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ा कि दैत्य कलयुग में भी होंगे, लेकिन हम इस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हैं। पुराण और शास्त्र दैत्य के बारे में क्या कहते हैं मासी? शिखा ने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े थे। उसे रामायण और महाभारत की भी उतनी ही जानकारी थी जितनी दूरदर्शन पर दिखाई गई थी। ऐसे में दैत्य को समझना शिखा के लिए नामुमकिन था। देवता और दैत्य दोनों ही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की संतानें हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था, जबकि दिति ने दैत्यों को। दैत्यों का मुकाबला यदि किसी ने किया है तो वे सिर्फ देवता ही हैं। तब भी उन्हें समय समय पर पराजित होना पड़ा। ध्रुव को पराजित करने का क्या उपाय हो सकता है, ये जानने के लिए मुझे अध्ययन करना होगा शिखा। ये कहानी तो कौरव और पांडवों जैसी है। तब श्री कृष्ण की मदद से पांडव ने कौरव सेना को हराया था। मासी, क्या हम महाविनाश की तरफ बढ़ रहे थे? गीता ने शिखा की सुनी, लेकिन उसने तुरंत उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद एक गहरे ख्याल में कहीं खो गई। दूसरी तरफ ध्रुव का संघर्ष भी जारी था। देवताओं और दैत्यों के बीच उलझे ध्रुव की लड़ाई स्वयं से थी। इस लड़ाई में उसे बहकाने के लिए सुजाता उसके आसपास थी। पीपल के पेड़ पर पैर लटकाए वो ध्रुव को कहानी सुना रही थी। तुम्हारा जन्म 1 अरब साल बाद हुआ है ध्रुव। देवताओं के छल कपट से दैत्य नाम की शक्तियों को मिटा दिया गया था। मनुष्यों ने समय समय पर अपनी सी ताकतवर शक्तियों का खात्मा इसी तरह से किया है, लेकिन अब और नहीं ध्रुव। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के आशीर्वाद से हुआ है। जितना अधिकार स्वर्ग पर उनका है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा है। दैत्यों ने देवताओं को बार बार पराजित किया है मेरे बेटे। सुजाता उसी पुराणों और शास्त्रों की मदद लेकर ध्रुव के दिमाग में जहर घोल रही थी। मनुष्यों के विरुद्ध जंग छेड़ने में उसकी मदद कर रही थी। ध्रुव को मिली शक्तियों का असर दिखाई दे रहा था। अब उसकी हाइट 6 फुट से ऊपर हो चुकी थी। शरीर भारी भरकम और डरावना हो चुका था। उसके सिर पर 2 छोटे छोटे सींग निकल आए थे। चेहरा जली हुई लकड़ी के समान काला पड़ चुका था। उसका रूप किसी राक्षस की तरह लग रहा था। भगवान शिव, भगवान विष्णु
और स्वर्ग के सभी देवताओं ने बस छल किया है ध्रुव। इसलिए तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना। तुम्हें सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है। अपना मकसद नहीं भूलना है तुम्हें ध्रुव। मनुष्यों के बाद देवताओं की बारी है, जिन्हें हमें साथ मिलकर पराजित करना है। सुजाता ध्रुव के दिमाग में अपनी बनाई कहानी को भर देना चाहती थी। उसका ब्रेन वॉश करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका सुजाता ने अपनाया था। सारी कहानी सुनने के बाद ध्रुव ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों को उठाते हुए सुजाता की तरफ देखा। उसके गले से एक मोटी और भयानक आवाज निकली। सुजाता माँ, मुझे आपकी बातें याद रहेंगी। मैंने आपकी एक एक बात समझ ली है। देवताओं को उनके धोखे का परिणाम मिलेगा, अवश्य मिलेगा सुजाता माँ। बस इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा मेरे बेटे। तुम्हारी शक्तियां अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई हैं। तुम्हें गीता और शिखा से बचकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाना है। अपने पूर्वजों को याद करो, हिरण्यकश्यप को याद करो। इतिहास में वो सबसे ताकतवर दैत्य हुए थे। तुम्हें उनसे भी ज्यादा शक्तियां इकट्ठी करनी है। जो छल देवताओं ने दूसरे युगों में किया है, वो फिर से नहीं होने देना है। मनुष्यों के साथ शुरू हुई ये लड़ाई हमें देवताओं की मृत्यु तक ले जानी है। स्वर्ग, छल, हिरण्यकश्यपो। ध्रुव इन शब्दों को बार बार दोहराता। सुजाता ने उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया था। उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी शुरुआत उसने कर दी थी। उस तरफ गीता ने भी शिखा को समझाना जारी रखा था। तुम ध्रुव की मां हो शिखा। ध्रुव तुमसे ज्यादा किसी और की बातों पर यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूं सुजाता ने उसके दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया है, लेकिन उस जहर को निकाला भी जा सकता है, और यह सिर्फ तुम कर सकती हो शिखा। ध्रुव को आवाज दो, उसे अपने पास बुलाओ। वह आएगा। वह तुम्हारी आवाज को अनदेखा नहीं करेगा। एक मां की आवाज में बहुत शक्ति होती है शिखा। शिखा डरी हुई थी। गीता की बात उसे समझ में तो आती, लेकिन जब भी वो ध्रुव को याद करती तो उसकी आंखों के सामने वही खून से सना ध्रुव याद आता। दूसरों के खून का प्यासा और मौत का देवता बन चुका ध्रुव। मैं कोशिश करती हूँ मासी। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर उन लम्हों को याद किया जब वो और ध्रुव एक साथ खुश थे। शिखा को सब याद आ रहा था। ध्रुव उसके साथ आइस पाई खेल रहा था। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर गिनती शुरू की। गिनती शुरू होते ही ध्रुव कबर्ड में जाकर छुप गया। ध्रुव, तुम कहाँ हो बेटा? शिखा ने जब अपनी आंखें खोली तब वो अपने रूम में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। मासी, मासी आप कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है मासी? शांत हो जाओ शिखा। तुम्हें ध्रुव को ढूंढना है। वह तुम्हारे आसपास ही कहीं है। ध्यान लगाओ। सुजाता को अपने ऊपर हावी मत होने देना। शिखा डरी हुई थी। उसने अपनी नजरें आसपास दौड़ाईं। वही लाशों से भरा हुआ युद्ध का मैदान, दैत्यों और देवताओं की मृतदेह, ये सब देखकर शिखा को उबकाई आने लगी। ये सब धोखा है शिखा। इस पर ध्यान मत दो। ध्रुव को ढूंढो। वह तुम्हारे आसपास ही है। हाँ मासी, मैं ढूंढती हूँ। मैं ध्रुव को अपने साथ ले आऊंगी मासी। मैं हार नहीं मानूंगी। शाबाश बेटा, तुम यह कर सकती हो। शिखा की उबकाई बंद नहीं हुई थी। चारों तरफ बिखरी लाशों से अब बदबू आनी शुरू हो चुकी थी। इससे पहले कि शिखा नाउम्मीद हो जाती, उसे रोशनी की एक किरण दिखी। शिखा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने ध्रुव की आवाज पहचान ली थी। आवाज भारी थी, लेकिन शिखा ने बराबर उस आवाज को पहचान लिया था। ध्रुव, मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? शिखा का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसके अंदर ध्रुव के जल्द ही मिल जाने की उम्मीद जगने लगी थी। तभी शिखा को अपने पैरों के पास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। शिखा के आसपास बिखरी हुई लाशें धीरे धीरे उठकर खड़ी होने लगी थीं। शिखा का डर से बुरा हाल हो रहा था। लाशें भयानक थीं। किसी का एक हाथ नहीं था तो किसी का एक पैर। कुछ लाशें ऐसी थीं जिनके सिर नहीं थे।
फटे हुए पेट, कंधे पर झुकते हुए सिर और अपने ही एक कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में थामकर वो लाशें शिखा पर टूट पड़ने को तैयार हो गई थीं। ध्रुव! शिखा ने चीखने के साथ ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फिर जैसे एक चमत्कार हुआ, वे लाशें धड़ धड़ करती हुई फिर जमीन पे गिर गईं। लाशों के नीचे गिरते ही शिखा को दूर खड़ा ध्रुव दिखाई दिया। ध्रुव का स्वरूप एक बार फिर बदल चुका था। शिखा ने देखा ध्रुव की हाइट अब उससे भी कुछ पार निकल रही थी। चेहरे पर गंभीरता और तनाव था। शिखा ने महसूस किया जैसे ध्रुव समुद्र के भंवर में फंसा हुआ है। मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हारी मम्मा तुम्हें लेने आई है। ध्रुव ने शिखा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब भी वही भाव था। तब शिखा ने अपने कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। इससे पहले कि वो ध्रुव तक पहुंच पाती, सुजाता ने अचानक पीछे से उसका गला पकड़ लिया। सुजाता के आते ही शिखा का ध्यान फिर भंग होने लगा। गीता ने देखा शिखा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसकी सांस अटक अटक कर बाहर आती, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा था। शिखा, संभालो अपने आप को। तुम्हें सुजाता का सामना करना होगा शिखा। तुम्हें ध्रुव पर ध्यान देना होगा।